अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। ऐ मुसलमान, ज़रा इधर भी ध्यान कर। हमने सब कुछ समझा मगर क़ुरआन को ना समझा। हमने सबको वक्त दिया मगर दावत और तबलीग को वक्त ना दिया। हमने हर चीज़ की तैयारी की मगर क़ब्र और क़यामत की तैयारी ना की। हमने सब कुछ सीखा मगर दीन को ना सीखा। हमने सब कुछ अपनाया मगर सुन्नत को ना अपनाया। हमने सबको राज़ी किया मगर अल्लाह को राज़ी ना किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से नाजिल की, हमने उसको उस तरीके से नहीं अपनाया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें वो किताब दी थी। मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करना चाहूँगा। अगर आपको कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिल जाए और उस ख़जाने के अंदर एक लेटर आपके पास पहुँच जाए कि इस ख़जाने के अंदर, इस लेटर के अंदर उस ख़जाने का पता है, तो जब आप उस लेटर को खोल के देखते हैं तो उस लेटर के अंदर वो ज़बान होती है जो आपसे नहीं आती। मिसाल के तौर पे इंग्लिश आपसे नहीं आती होती है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता चले कि इस लेटर के अंदर जो है ख़जाने का पता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही घर बैठ जाएंगे या फिर उस ख़जाने के पता करने के लिए कोशिश करेंगे और बेचैन हो जाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, बेचैन हो जाएंगे। और फिर आप ये करेंगे कि उस लेटर को लेकर फ़ौरन उसके पास जाएंगे जो उसको जानता है, जो इंग्लिश जानता होगा, और पूछेंगे, भाई साहब ज़रा बता दीजिए कि इस लेटर के अंदर एक ख़जाना है, उस ख़जाने का पता है, ज़रा आप बता दीजिए क्योंकि हमसे इंग्लिश नहीं आती। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़रा ये बताइए, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत हमारे लिए बनाई है वो किसी ख़जाने से कम है? बेशक सबसे बड़ा ख़जाना जो है वो हमारे लिए जन्नत है। क्या हमने उसकी फ़िक्र की? क्या हमने कभी उसके लिए वक्त निकाला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाजिल की है वो अरबी ज़बान में है। अरबी ज़बान हमारी ज़बान नहीं, हमारी ज़ुबान हिंदी उर्दू मिक्सचर है। हम कुरान को अरबी में नहीं समझ सकते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने फ़रमान नाजिल किए हैं, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि उनको हम समझें? क्योंकि उससे हमें जन्नत मिलने वाली है। जन्नत से बड़ा कोई ख़जाना और हो नहीं सकता। क्या हम अब कुरान को कहीं पर लेकर गए कि हमें बताइए मौलाना, आप और भी जानते हैं, आप बताइए इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या क्या कहा ताकि हम उस पर अमल करके जन्नत पालें, जन्नत का ख़जाना पालें और कामयाब हो जाएं। मैं जानता हूं कि आज तक कोई भी इंसान इस फ़िक्र से ऐसे नहीं निकला होगा कि अपने घर से फ़िक्र में निकले जल्दी से और जाए कि मैं जानूं अल्लाह ताला ने जो आसमान से किताब नाजिल की है उसके अंदर अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाहता है। कभी इतनी फ़िक्र हम लोगों के अंदर पैदा ही नहीं हुई। एक और मिसाल मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। आपकी कोई जॉब लग जाए और उस जॉब के अंदर आपका बॉस आपको हुक्म दे कि आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, लेकिन अफसोस की बात, आपकी जॉब लग गई लेकिन आपसे वो ज़ुबान नहीं आती जो आपके बॉस की है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश बोल रहे हैं आपके बॉस, इंग्लिश आपको आती नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? आप ये तो कहेंगे कि बॉस मैं आपका सारा हुक्म मानूंगा, मैं आपका सारा हुक्म मानूंगा। और बॉस कह रहे हैं आपसे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, वो इंग्लिश में कह रहे हैं, इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आ रही है, बस आप ये कह रहे हैं बॉस मैं आपका हर कहना मानूंगा, हर कहना मानूंगा। तो बॉस कहेंगे मुझे पानी तो ला कर दो, वो इंग्लिश में कहेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश आपसे आती नहीं है। लास्ट में क्या होगा? वो बॉस आपसे परेशान होकर कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाइए, गेट लॉस, मना कर देंगे हाथ के इशारे से, आप जब चले जाइए, क्योंकि आप जब बॉस की बात समझ ही नहीं पा रहे तो उनका कहना कैसे मानेंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान हमें नाजिल किया है, हम अरबी जानते नहीं तो हमें चाहिए कि हम अरबी सीखें, उसका तर्जुमा सीखें। आज हर ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जुमा ट्रांसलेशन मौजूद है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो ज़बान आपसे आती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तर्जुमा मौजूद है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से। बस अफसोस यही है कि हम उसे नहीं सीखना चाहते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।